नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ कल की तैयारी करने वाले हैं। आज बाजार अपना बंद था। कल यानी ट्यूसडे को अमेरिका तूफानी रफ्तार से भागा और आज अमेरिका उठापटक कर रहा है, यानी कि एक इंडेक्स ऊपर है और एक इंडेक्स नीचे है। तो सारी चीजें आप सभी के साथ A to Z शेयर करने वाला हूं। वन मोर थिंग, कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो वो बिल्कुल नहीं भूलना है। दूसरी बात, रिजल्ट सीजन चल रहा है, शुरुआत हुई है, बड़ी दिग्गज कंपनियों के नंबर आने हैं, स्पेशली आईटी से, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब आईटी की बात करें तो नैस्डैक इंडेक्स क्रैश हो गया है। अब ऐसे में इन्वेस्टर काफी कंफ्यूज हो गए हैं कि क्या करें क्या ना करें। एक एक करके सारे पॉइंट्स आपके साथ मैं शेयर करता हूं और कल के बाजार को समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके सारी चीजों को कवर करना। सबसे पहले ग्लोबल से ही शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि वही सबसे बड़ा टॉक ऑफ द टाउन इस समय बना हुआ है। दोस्तों, मैं अमेरिका की तरफ से शुरुआत करूं तो डाउ जोन्स 200 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। अभी करंटली 9:44 का समय हो रहा है जब ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूं। 192 पॉइंट्स एग्जैक्टली डाउ जोन्स ऊपर है, लेकिन नेस्डैक इंडेक्स में क्या हो गया? 3%। एग्जैक्टली देखो तो 0.3% है। 500 पॉइंट साफ हो गया नेस्डैक इंडेक्स। लगभग 2.72% टूट गया है, 0.3%। 500 पॉइंट नीचे 18,000 पे आपके लिए नेस्डैक इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती। S&P 500 1.33% नीचे है और रसेल 2000 में मोर देन 0.5% की गिरावट है। तो अमेरिका में तो मैं कहूंगा भयंकर गिरावट आ रही है आज ब्रॉडर मार्केट में। और अमेरिका में विक्स अगर आप देखो तो 11% रैली कर रहा है इस समय। विक्स 11% रैली कर रहा है। तो केवल डाउ जोन्स तक प्लीज सीमित मत रहिएगा, बड़ी भयंकर गिरावट हो रही है। मैं क्लियर वर्ड्स में बोल रहा हूं। अमेरिका में कल जो तेजी हुई थी ना डाउ जोन्स में, उससे ज्यादा बड़ी गिरावट मुझे आज ब्रॉडर मार्केट में अमेरिका में दिख रही है। अब अमेरिका क्यों टूट रहा है इसको समझते हैं। अमेरिका नहीं, नेस्डैक इंडेक्स क्यों टूट रहा है? 3.3% नीचे है। इसके पीछे रीजन है दोस्तों, अमेरिका में कुछ जो ये चिप बनाने वाली कंपनियां हैं लाइक एनवीडिया, जो अभी रिसेंट डेज में आपने देखा किस रफ्तार से भागी है। एनवीडिया का शेयर आज दोस्तों काफी हैवीली टूट गया है। नेटफ्लिक्स, मेटा, एप्पल, ये सब भी टूट गए हैं, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, पूरा आईटी टूटा है। अब आईटी क्यों टूटा ये अपने आप में सवाल है। मैं यहां पे पढ़ पा रहा हूं, पुलिंग बैक ऑन मेगा कैप टेक्नोलॉजी आफ्टर द ग्रुप्स मॉन्स्टर रन दिस ईयर एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैप्चर्ड द मार्केट्स इंटरेस्ट। सेमीकंडक्टर stock struggled in the particular within the tech sector following a Bloomberg news report। Bloomberg की एक रिपोर्ट है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, बट जो भी हो रहा है बहुत खराब हो रहा है दोस्तों। तो ये पूरी की पूरी इस समय बड़ी बातें दिख रही हैं जो आपको अमेरिका से रिलेटेड कुछ चीजें डायरेक्शनल मूव बता रही हैं। सेमीकंडक्टर को लेकर प्रॉब्लम शुरू हो रही है। ताइवान सेमीकंडक्टर का शेयर भी 5.5% के करीब नीचे है। एनवीडिया का शेयर भी लगभग 5% के करीब नीचे है। तो ये सारे स्टॉक आपके लिए बड़ा हेवीली टूटते हुए दिख रहे हैं। तो ये तो गई अमेरिका की बात। अब करते हैं अपने भारतीय बाजार की बात, निफ्टी के एक्सपायरी की। तो दोस्तों, कल का सीन ऐसा है कुछ। एक चीज और, नेस्डैक इंडेक्स टूट रहा है। अपने भारतीय आईटी कंपनीज को लेकर भी काफी चिंता बन रही है। मेरा मानना यह है कि अपने भारतीय आईटी कंपनी के लिए अभी चिंता का विषय नहीं है। कल इन्फोसिस के नंबर आएंगे, परसों जो होगा देखा जाएगा। अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि उनका एक पर्टिकुलर रिपोर्ट है, बाइडेन साहब को देखते हुए है। सेमीकंडक्टर एक पर्टिकुलर सेगमेंट में है जिसका मुझे नहीं लगता भारतीय बाजार तक असर होगा। नेस्डैक टूट रहा है तो डेफिनेटली 1-8% अपने स्टॉक भी टूट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उतनी बड़ी गिरावट अपने भारतीय आईटी कंपनियों में मुझे नहीं लगता है होगी। बाकी कल आईटी इंडेक्स डेफिनेटली प्रेशर में तो रहेगा। अब आते हैं निफ्टी पे। 24,613 की क्लोजिंग देखने को मिली है कल हमें। हाँ जी, कल ही है। ऐसा लगा ना छुट्टी आ जाती है बीच में, तो ऐसा लगता है 2 दिन पहले बाजार खुला था, कल मंडे है। नहीं, कल ट्यूसडे को बाजार खुला था, आज वेंसडे बंद था। अब यहाँ पे कल जो निफ्टी की एक्सपायरी है ना, उसके लिए 24,700 का लेवल अपने आप में एक क्रूशियल लेवल है, और 24,500 का। 24,500 एज अ सपोर्ट और 24,700 एज अ रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस जो है ना वो हल्का है, कमजोर है।
ऊपर निकल सकते हैं, लेकिन 24,500 जो है ना वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो शुरुआत के कारोबार में अगर हम 24,650 के ऊपर ट्रेड करने में सफल रहते हैं तो मुझे नहीं लगता हम 24,500 ब्रेक करेंगे और एक्सपायरी उसके नीचे जाएगी। वहीं अगर 24,700 के ऊपर हम लोग ट्रेड करते हैं कुछ समय, देन डेफिनेटली 75 से 100 पॉइंट्स की एडिशनल बन सकती है। तो ट्रेड कैसे बनेगा? ट्रेड बनेगा या तो हम यहां से 100 पॉइंट या 70-80 पॉइंट नीचे खुल जाएंगे गैप डाउन, तो बाइंग बनेगी 24,500 के स्टॉप लॉस से, या फिर हम 24,700 के ऊपर ट्रेड करें तो बाइंग बनेगी। यानी करनी बाइंग है, लेकिन बाइंग जो करनी है वो लेवल्स के हिसाब से करनी है। अब आ जाता हूं स्टॉक स्पेसिफिक, तो एक्शन वहां भी भरपूर है क्योंकि रिजल्ट सीजन चल रहा है। पहले FIDS का डेटा बताना चाहूंगा दोस्तों, जो कल के ट्रेडिंग सेशन में हुआ था। 3,500 करोड़ की फ्यूचर्स में बिकवाली करी FIIs ने, DIIs ने 529 करोड़ की सेलिंग करी कैश मार्केट में। FIIs कैश में खरीद कर गए थे 1271 करोड़ का। तो डेटा थोड़ा सा मतलब वैसे फ्लैट कह सकते हो आप, अदरवाइज थोड़ा नेगेटिव कह सकते हो। अब मैं आता हूं स्टॉक स्पेसिफिक, तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कल आपको रडार पे रखने हैं। पहले रिजल्ट स्पेसिफिक, जो नंबर पेश करते हुए दिखे और कल रिएक्ट करेंगे। विमता लैब्स है, रत्नवीर प्रिसीजन वायर है, हाथवे केबल है, एलिकॉन इंजीनियरिंग, LTI माइंट्री, एशियन पेंट, जस्ट डायल, आलोक इंडस्ट्रीज, एग्रोटेक फूड, नेटवर्क 18, बिरला मनी, TV18 ब्रॉडकास्ट, जुबलियंट इंग्रीविया, ये सारे स्टॉक हैं जो रिजल्ट्स के दम पर रिएक्ट करेंगे। अब रिजल्ट सीजन चल रहा है, कल भी बहुत सारे नंबर आने हैं दोस्तों, तो मैं आपके साथ कल का रिजल्ट कैलेंडर भी डिस्कस करता हूं। सबसे बड़ा नाम होगा कल इन्फोसिस, जो पोस्ट मार्केट नंबर पेश करेगा। हेवल्स, पॉलीकैप, परसिस्टेंट सिस्टम, JSW इंफ्रा, सेंट्रल बैंक, टाटा कॉम, L&T टेक्नोलॉजी, टाटा टेक्नोलॉजी, दालमिया भारत लिमिटेड, ग्राइंडवेल नोटर, CIE ऑटोमेटिव, क्रनवेस्सा बैंक, स्टर्लिंग एंड विंसन, न्यूजेन सॉफ्टवेयर, तानला प्लेटफॉर्म, सीएट, सोपस स्टॉप, मास्टेक, चॉइस इंटरनेशनल, साउथ इंडियन बैंक, रैलीज इंडिया, भारत बिजली, गोपाल स्नैक्स, प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स, स्वराज इंजन्स, सागर सीमेंट, ये सारे स्टॉक हैं। कल मिड कैप IT से बहुत सारे नंबर हैं, मैं आपको एक बार दोबारा बताना चाहूंगा। मास्टेक एक हो गया, तानला प्लेटफॉर्म भी इसमें काउंट कर सकते हो, न्यूजेन सॉफ्टवेयर तो करोगे ही करोगे। आगे आपका है टाटा टेक्नोलॉजीज को भी आप चाहो तो काउंट करो, अदरवाइज छोड़ दो। LTTS के भी नंबर कल लाने हैं आपके, परसिस्टेंट सिस्टम, तो 4-5 नंबर हैं जो मिड कैप IT से आने वाले हैं। तो ये सारे के सारे स्टॉक भी कल रडार पे रहेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल ओपन मार्केट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।